अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में सियासी और कानूनी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। हुकूमत हो या ऑपोजिशन, दोनों ही एक दूसरे को सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर मात देने के लिए अपने अपने कार्ड शो कर रहे हैं। और ये मामला आपको याद होगा स्टार्ट हुआ था जब इमरान खान साहब ने लाहौर में असम्बलियां तहलील करने की हतमी तारीख दे दी थी। उन्होंने कह दिया था कि 23 दिसंबर को हम जो है वो असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं केपी और पंजाब की। उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, और इसके साथ साथ वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब के हवाले से उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो जमा करा दी। इसके साथ साथ नाजरीन, फिर गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का भी कहा और साथ में यह कह दिया कि 21 दिसंबर को, यानी गुज़िश्ता रोज 21 दिसंबर 2 बजे दोपहर जो है वो एतमाद का वोट लिया जाए। अदरवाइज फिर राला सनाउल्लाह साहब मंजर आम पर आते हैं और वो कहते हैं कि अगर ये एतमाद का वोट ना लिया गया सीएम पंजाब की जानिब से तो फिर सीएम पंजाब जो है वो सीएम नहीं रहेंगे, वो डी नोटिफाई उनको कर दिया जाएगा। फिर जवाबी चाल चली सिप्तेन खान साहब ने, जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और फिर ये खत लिखा गवर्नर पंजाब ने, तो फिर सिप्तेन खान साहब ने रूलिंग जारी कर दी जिसमें उनकी जानिब से असेंबली का इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया और उनकी जानिब से रूलिंग दी गई कि इजलास की कार्रवाई खत्म करते हैं और जुमे 2 बजे तक ये इजलास मुलतवी किया जाता है। इससे पहले सिप्तेन खान साहब जिन स्पीकर पंजाब असेंबली की कह चुके हैं कि ये गवर्नर का इकदाम गैर आईनी है। ऑलरेडी अगर एक इजलास चल रहा हो तो फिर गवर्नर पंजाब जो है वो इजलास पर इजलास नहीं बुला सकते, जिस पर वजीर दाखिला सामने आते हैं और वजीर दाखिला ये कहते हैं कि गवर्नर इजलास बुला सकते हैं, ये आईनी और कानूनी इकदाम है। और फिर उन्होंने कहा कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया। गुज़िश्ता रोज की उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा था गुज़िश्ता रोज अगर उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया तो वो फिर वज़ीर आला नहीं रहेंगे, सीएम पंजाब नहीं रहेंगे। ये जनाब तमाम तर कहानी है, तमाम तर सूरत हाल है, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी उरूज पर है। अब परवेज इलाही साहब काफी एक्टिव, जरदारी साहब भी सारी सूरत हाल के अंदर काफी एक्टिव हैं। परवेज इलाही साहब के हवाले से कुछ शुकूक शुबात तो थे हैं भी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि गुज़िश्ता रोज जो पीडीएम है उन्होंने कहा है सीएम जो पंजाब है उनको कि आप मुस्ताफी हो जाएं, तो फिर आज आप मुस्ताफी होते हैं तो कल हम अपना जो है वज़ीर आला पंजाब आपको अनाउंस कर देंगे। लेकिन अब तक की इतलात ये हैं कि कुछ सीट एडजस्टमेंट के मामले पर बात हो गई है। गालिबन 10 सीट्स इन्होंने मांगी है कौमी असम्बली की सीट एडजस्टमेंट में, काफ लीग ने पीटीआई से, और 25 के करीब जो है वो इन्होंने मांगी है सूबाई असम्बली से। और उसके बाद ज़ाहिर है मोनिस इलाही साहब के जो बैक टू बैक ट्वीट्स आ रहे हैं, बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि शायद अब काफ लीग की तरफ से, ये परवेज इलाही साहब की तरफ से दूसरी तरफ जाना, यानी पीटीआई के खिलाफ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक उनकी अपनी सियासत भी है, उनको नजर भी आ रहा है कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूल भी हैं। फिर पब्लिक के अंदर वो क्या कहेंगे, पब्लिक के अंदर वो क्या जवाब देंगे। वैसे तो सियासत में कुछ भी हर पे आखिर होता नहीं है, आखिरी लम्हों पर कुछ भी बदल सकता है, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं, अब तक एज वी स्पीक नाउ, अभी तक परवेज इलाही साहब का कोई मूड नहीं है इमरान खान साहब के खिलाफ जाने को, लेकिन होने को तो कहते हैं कुछ भी हो सकता है। तो अगर तो अभी जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स या जितने भी एनालिस्ट को मैं सुन रही थी वो कहते हैं अगर ये काफ लीग और पीटीआई का इत्तेहाद बरकरार रहता है, ये साथ चलते हैं, तो फिर जाहिर है पीडीएम के लिए मुश्किल हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर काफ लीग का या परवेज इलाही साहब का झुकाव कहीं दूसरी तरफ होता है तो वो जाहिर है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जाहिर है वो उनको बैकफुट पर आना पड़ेगा, उनके लिए ज़ाहिर नुकसानदेह होगा, उनके लिए डैमेजिंग होगा। लेकिन अभी तक जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे मैंने कहा कि कुछ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जरदारी साहब ने कुछ लोग भी तोड़ लिए पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ काफ लीग के लोगों की भी बात हुई, लेकिन वो भी गुज़िश्ता रोज उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें जितने भी 10 अरकान थे, टोटल तो हैं काफ लीग के 10, तो 10 के 10 जो अरकान असम्बली उन्होंने परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली इस हवाले से भी फवाद चौधरी साहब काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने कहा कि तमाम जो हमारे 177 अरकान हैं कल परवेज इलाही की वजारत आला की हिमायत में खड़े हो जाएंगे, काफ लीग के भी 10 हैं, वो कुल मिला के 187 लोगों का एतमाद हासिल है परवेज इलाही साहब को, क्योंकि 186 चाहिए 371 के ऐवान में इनको शो करने के लिए।
तो अगर ये अपनी स्ट्रेंथ साबित कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ शो कर लेते हैं, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन। और फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि हम ये मामला इससे निपट के तो फिर हम असम्बलियां दोबारा से तहलील कर लेंगे। लेकिन ये इतना ही स्मूथ, इतना ही आसान होगा जितना कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, क्योंकि गवर्नर राज तक की भी बातें हो रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है इस पर तो जैसा आप जानते हैं कि गवर्नर राज तो बहुत हंगामी हालात हों, जंग की हालत हो, या कुछ इस तरह से हो कि सूबे और विफाक के दरमियान रस्साकशी इतनी आगे निकल जाए, तो ये कुछ ज़ाहिर है आइन और कानून के अंदर कुछ हुयूद कुयूद भी है कि एकदम से आप गवर्नर राज की तरफ भी नहीं जा सकते। तो ये तमाम तर मामलात हैं, इन पर जरा तफसील से बात करेंगे कि पंजाब में होने क्या जा रहा है। क्या परवेज इलाही साहब वजीर आला रहेंगे, नहीं रहेंगे, असम्बलियां तहलील करने का ऑप्शन अभी भी इनके पास मौजूद है, पीडीएम की स्ट्रैटेजी क्या है, पीटीआई क्या सोच रही है, सारे मामलात पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम कानूनी राय लेंगे कि कानून इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या कहता है, और लीगल एक्सपर्ट्स में हमें ज्वाइन करेंगे आमिर हसन साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सीनियर कानूनदान है, और इसके साथ साथ एडवोकेट शमीमुर रहमान साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। उनसे भी जरा राय लेंगे कि उनके नजदीक स्पीकर पंजाब असेंबली का मौकिफ दुरुस्त है या फिर जो वजीर दाखिला कह रहे हैं उनका मौकिफ दुरुस्त है। और आज जो वजीर दाखिला ने बात की और बार बार की कि अगर तो ये एतमाद का वोट नहीं लेते तो इनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, और नया नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो फिर सीएम साहब जो है वो सीएम नहीं रहेंगे। ये कितना लॉजिक है और आइन और कानून के मुताबिक क्या ये ठीक बात कर रहे हैं, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। तो ये जो इत्तेहाद होते हैं काफी चेंजेस होते हैं, हर एक की डिफरेंस हो जाती है। पीएमएलक्यू का अपना आइन है, हाँ, पीटीआई का अपना है। उस वक्त हो सकता है कि पीटीआई के नहीं, हम आपको अपने देते ऐसे करेंगे, कोई और अलायंस में चले गए। तो ये अभी तो जब वक्त है मुसीबत में तो सब कई चीजें मानी जाती हैं। एमक्यूएम के कितने वादे होते हैं, आज तक एमक्यूएम कोई वादा पूरा हुआ है? एग्जैक्टली। अब बताएं, पूरा कराची रो के पीठ बच के मार गए हमारे लिए। हाँ। पीपल्स पार्टी ने भी वादा किया, हाँ। उसके बाद सेंटर ने भी, फिर वो वादा है क्या जो वफा ना हो। तो ये एक देखने की बात है ना, ये ऐसी चीजें जो उस वक्त सही पता चलेगा। लेकिन अपरेंटली इस वक्त ये प्रेसिडेंट में कोई और ऑप्शन नहीं है। अभी तो उनकी पार्लियामेंट पार्टी ने भी डिसाइड कर लिया जी कि हम 10 के 10 वोट ही करें। ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे थे आज के हमारे पास तो हाँ, अच्छा वारिस नवाज साहब, फवाद चौधरी साहब का आज का स्टेटमेंट आपने देखा, वो कह रहे हैं कि परवेज इलाही को 187 अरकान की मुकम्मल हिमायत हासिल है, और हम ये कल नंबर शो कर देंगे। 177 अरकान हैं पीटीआई के, 10 काफली की आज उनकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी उन्होंने मुकम्मल हिमायत की है। फिर बयान आता है परवेज इलाही साहब का कि हम दिलो जान से इमरान खान साहब के साथ हैं। मोनिस इलाही साहब भी जाहिर है ट्वीट्स पे ट्वीट्स कीजिए, वो कर लेंगे, इसलिए कि आप फ्लो पर्सन तो हो नहीं सकती जो नया कानून आया। हाँ बिल्कुल, यस। उनके लोग जब समझ लेंगे वो भी तैयार बैठे तो वो तो, लेकिन सर एक मसला है कि आप जो परवेज इलाही साहब या वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब वो तो शो ऑफ हैंड से होगा, लेकिन स्पीकर डिप्टी स्पीकर के मामले पर आपको नहीं लगता कि वहां पर कोई गड़बड़ हो सकती है? जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाएगा बाद में स्पीकर की कोई अहमियत नहीं है, वो भी सारे वोटों नहीं जाएंगे। इसलिए कि जब एक सीएम उनका बन गया है तो दे विल नॉट लाइक कि फिर दूसरों के खिलाफ वोट दे दें। अच्छा, मेरे ख्याल में ये हो जाए उसके फौरन बाद उसे मिली और कर लेंगे। तो डी नोटिफाई करने की जो बात कर रहे हैं, क्यों बात है? हाँ, वज़ीर दाखिला जो सर वोट नहीं है, दे हैव नॉट डिलीवर्ड टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप गैस देख लें, बिजली देख लें, डॉलर देख लें, उसके बाद आप पेट्रोल देखें, डीजल देखें, कोई चीज उन्होंने, महंगाई देखें, ओवरऑल कोई एक काम भी किया सिवाय अपने केसेस खत्म करने के। आज भी देखें तो वो जो है अब्दुल मजीद गनी और उसके बाद उनके बेटे का वो सारे केसेस खत्म हो गए, 50 करोड़ से कम किए हैं। तो वो तो सारे रिलीफ उन्होंने लिए, इसके अलावा तो कोई काम नहीं किए। ये तो इमरान के नैरेटिव को तकवीत दे रहे हैं, उसको और मजबूत कर रहे हैं कि ये आए इसी काम के लिए जो इमरान कहता है। हाँ, आज वैसे सरदारी साहब के भी 2 और केसेस में उनको करते हैं, खत्म हो गए। अपने केसेस करते तो कहते चलो अच्छा जिन्होंने दोनों काम किए, इन्होंने एक ही काम किया, कुछ किए ही नहीं, नया खत्म कर दी। तो इसलिए इनको अभी नजर आ रहा इलेक्शन आता है, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करें किसी तरीके से इनके इंतजार बन जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद मेहमानों के साथ बात होगी। स्टे विद अस।
नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एडवोकेट हैं, कानूनदान एडवोकेट शमीमुर रहमान साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर कानूनदान भी हैं, आमिर हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का। शमीमुर रहमान साहब, आपसे आगाज करते हैं। सर, ये पंजाब में ये जो कानूनी एक उलझन लग रही है, अब एक तरफ वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि गवर्नर इजलास बुला सकता है, परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वजीर आला नहीं रहेंगे, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि डी नोटिफाई कर दिया जाएगा उनके गवर्नर पंजाब की तरफ से। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असेंबली ये कह रहे हैं कि ये तो सारा का सारा इकदाम ही गैर आईनी है, जब ऑलरेडी इजलास चल रहा हो तो गवर्नर इजलास बुला नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है, आइन कानून इस सारी सूरत हाल में क्या कहते हैं? देखिए, अगर तो 130 जो आर्टिकल 130 और सब आर्टिकल 7 है उसका, उसमें तो बात यही है कि सेशन कॉल करने की बात है, और इसमें जब सेशन ऑलरेडी असेंबली इज इन सेशन, तो उस वक्त फिर सेशन कैसे कॉल किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और बज़ाहिर जो प्लेन रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो यही लगता है कि अगर असेंबली इन सेशन है तो फिर इस सेशन ये कॉल किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसको आप एक स्पेशल सेशन कहेंगे जो कि कॉल किया जाएगा फॉर अ स्पेशल पर्पस। अच्छा। लेकिन जो दूसरी बात है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और उसके लिए बहुत थोड़ा सा टाइम दिया गया, और उसे कहा कि फलां टाइम पे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, तो इसमें मंजूर भट्टू साहब का जो मंजूर भट्टू केस था उसके अंदर ऑलरेडी हाई कोर्ट जो है वो होल्ड ये कर चुकी है कि ये इस तरह करके जो है, इस तरह आप एक टाइम दे के बड़े थोड़े से टाइम में किसी को ये कहें कि आप ये ले लें, और उसके बाद उन्होंने बहाल कर दिया था उसको, तो वो एक ऑलरेडी एक ऑर्डर मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो कि दोनों तरफ से कंट्रोवर्सी है, चूंकि तो अल्टीमेटली अदालत में ही जाएगा और अदालत ही इसका फैसला करेगी बुनियादी तौर पर कि ये क्या होगा। अगर आप प्लेन रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं तो वो जो मैंने अर्ज किया वो है, लेकिन एक और बात मैं अर्ज करना चाहूँ इसमें, एक जो बात क्वेश्चन आएगा अदालत में वो ये है कि फर्ज कीजिए कि कोई भी अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो वाकई में बज़ाहिर नजर आता है सामने कि वो अपने खो गए हैं मेजॉरिटी, तो क्या वो प्रोरोग करें ना उस हाउस को, और वो उसको सिर्फ एडजर्न ही करते रहे और जारी ही रखें, तो फिर क्या वो उसका ये जो एक आईनी शिक है जिसके तहत ये हाल मौजूद है, ये कि वो दोबारा लें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो फिर उसका क्या रास्ता निकलेगा? ठीक है, क्योंकि ये रिडंडेंट तो नहीं हो सकती ना। हाँ, ठीक है, सही पॉइंट टेकन सर। अच्छा, आमिर हसन साहब, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से अभी बात की एडवोकेट शमीमुर रहमान साहब ने भी कि मंजूर भट्टो केस का उन्होंने हवाला भी दिया कि इतने कम नोटिस पे कम से कम तो इनको 10 दिन चाहिए होते हैं, अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से 10 दिन के अंदर अंदर आप करा सकते हैं। दूसरा सर, ये जाहिर है गवर्नर पंजाब के हवाले से जाहिर है जो उन्होंने इजलास बुलाने की बात की है, ऑलरेडी अगर एक इजलास चल रहा हो तो उस पर आप इजलास नहीं बुला सकते, बहुत से जो कानूनी माहिरीन है उनकी ये राय है। तो आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? पहली बात तो ये है कि 130 क्लॉज 7 के तहत जो गवर्नर साहब ने एतमाद का वोट लेने की बात की है वो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को कोई असेंबली का रूल या कोई केस लॉ वो सुपरसीड नहीं कर सकता। अच्छा। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले पे अभी तक पीटीआई के लोगों ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की है। स्पीकर की रूलिंग के अंदर बात है रूल्स की। अच्छा, रूल्स ये है कि असेंबली का इजलास हो रहा है तो नहीं, लेकिन सब देख रहे हैं कि उस असेंबली का इजलास सिर्फ इसलिए मुसलसल 6 महीने से, जो कि एक रिकॉर्ड हो गया है जिसमें अरबों रुपया जाया हो गया है, मुसलसल हो रहा है इजलास, इसलिए कि कहीं वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का ना कह दिया जाए। अब अगर किसी मामले में बदनीयती शामिल हो कि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की जाए और रूल्स के मातहत रह के आइन को चैलेंज किया जा रहा हो और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया जा रहा हो, तो ये तो बड़ा सीधी सीधी बात है, एक बदनीति है। एक बात खुली नजर आ रही है कि असेंबली तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब असेंबली तोड़ने के लिए असेंबली के रूल्स को इस्तेमाल किया जाए असेंबली के कत्ल के लिए, और उस पर अगर जो असेंबली बचाना चाह रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बचाना चाह रहा है, उसे आप कहें कि ये क्यों है, ये क्यों कर रहा है, ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैं समझता हूँ कि किसी भी रूल को ये
इख्तियार हासिल नहीं है, किसी भी असेंबली के रूल का इतनी ताकत नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने खड़ा रह सके। हाँ। जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ठीक है। प्रोविंस का। अच्छा। आज तक 6 महीने में गवर्नर ने तंग नहीं किया कभी चीफ मिनिस्टर को किसी इशू पे, ना असेंबली रोकी ना वापस भेजी, ठीक है। हमेशा स्मूथ फंक्शनिंग की है। तो ये जो आमिर हसन साहब, ये आप जो गवर्नर राज की धमकियां दे रहे हैं, ये तो बड़े हंगामी हालात में लगाई जाती है, जाहिर है। ये आप किस सिनारियो के अंदर रह के धमकी दी जा रही है विफाक की जानिब से बार बार? आज भी राना सनाउल्लाह ने बात की है कि गवर्नर राज भी लग सकते हैं। सोनिया साहबा, ये धमकी नहीं है, आप एकदम ना लफ्ज धमकी बना देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर रूल है। अच्छा, लेकिन किन हालात में लग सकता है ये पूछिए। हाँ। मौका बात ये है कि ये इसलिए इससे बुरे हालात तो पंजाब के नहीं होंगे कि पंजाब असेंबली एक शख्स की जिद की वजह से तोड़ी जा रही है। वो आके बैठा हुआ है और वो आके कहता है पंजाब असेंबली तोड़ दो। आज से थोड़े दिन पहले वो इसी वज़ीर आला से जिद कर रहा था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों, आप भी तो बार बार कह रहे थे ना आप कल असेंबलियां तोड़े हम। नहीं, वो बयानात भी सुन लेना आमिर हसन साहब। आपको अपने वो बयानात याद नहीं है जिसमें आप लोग लतीफ खोसा साहब, कमर जमान कायरा साहब, मरियम नवाज साहिबा और पता नहीं कितने सीनियर रहनुमा आकर कह रहे थे कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन मांग रहे हैं तो 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, तोड़े असेंबलियां, हम सुबह इलेक्शन करवा देंगे। तो ये भी तो आप इनको चैलेंज कर रहे थे ना बार बार सर। सोनिया साहबा, मैं बात कर रहा हूँ आइन की, आप बात कर रही हैं सियासी स्टेटमेंट्स की। सियासी स्टेटमेंट्स के ऊपर बातें नहीं हो रही, इस वक्त बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। और असेंबलियां तोड़ने का नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ऐसे ही आप आकर कह दें कि असेंबलियां तोड़ दी हैं, तो मैं कह रही हूँ आप चैलेंज दे रहे थे ना। तो आप फिर ये प्रोग्राम साथ में ला के करेंगे भी इमरान सही कर रहा है, असेंबलियां तोड़ दे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि असेंबली नहीं टूटनी चाहिए किसी ऐसे शख्स की जिद पे जिससे पहले कौमी असेंबली तोड़वाई हो। सर मैं आपके मौक़िफ़ पे बात कर रही हूँ ना। उसके मुंह के ऊपर कलम का टीका लगा हो तो वो आइन शिकन है। कौमी असेंबली तोड़ी और हमने बहाल करवाई, अब वो पंजाब असेंबली तोड़ना चाह रहा है और तोड़ना चाह रहा है आके मिलकर यहाँ पे साजिश के तहत। इसी शख्स ने 4 साल बुज़दार को बिठा के पंजाब का बेड़ा गर्क किया। इसी शख्स ने पंजाब के अंदर इसकी अक्सरियत नहीं थी। सबसे बड़ी जो मुंतखब पार्टी थी वो PMLN थी 2018 के इलेक्शन के तहत। इसने लोटे खरीदे, जहाज चलाए। आप लोगों ने क्या किया सर? सिंध हाउस में क्या होता रहा है सर? ये मंडियां उधर भी तो लगती रही हैं सर। सेनेट इजलास में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियोस मंजर आम पर आई, क्या हुआ सर? अभी आप उसे चलने देना, जब कोई हमारी सर आप करें तो ठीक है, कोई दूसरा करे तो गलत है सर, ये तो नहीं होता ना। सपोर्ट की क्यों आपको हो गया? नहीं सर, मैं सपोर्ट नहीं कर रही, मेरे पास अभी PTI का कोई गेस्ट मौजूद ही नहीं है ना जो आपको काउंटर करे। तो एज ए जर्नलिस्ट मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ आपकी गलतियां मैं उनको हाईलाइट करूँ सर। जवाब देने की कोशिश कर सर मैं जवाब ही सुन रही हूँ, आपको मेरे साथ सवाल भी लें। आमिर हसन साहब क्या हो गया सर? काम डाउन। सवाल होता है कहीं के भी, आपने भी एग्जाम दिया, मैंने भी, सवाल होता है, जवाब जरा सर जहाँ आपकी कोताही है मेरा काम है उनको भी हाईलाइट करना सर। बात ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने असेंबली को बचाना है। गवर्नर का यही चलो ठीक है, पॉइंट टेकन सर। गवर्नर का यही फर्ज है हाँ, तो स्मूथ फंक्शनिंग इदारों की करवाए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ठीक है, करवा रहा है सही। जो स्ट्रेंजर है पंजाब में, ठीक है, हाउस हाँ, इमरान खान, उसकी तहरीबकारी को रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं शमीमुर रहमान साहब से को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। शमीमुर रहमान साहब, अब ज़ाहिर है कानूनी और सियासी जंग तो साथ साथ है। ये लोग वही हैं जो सुबह शाम चैलेंज करते रहे। राना सनाउल्लाह उनमें पेश थे, इवन मरियम नवाज साहिबा को आप देखें, दीगर जो मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, लतीफ खोसा साहब ज़ाहिर है आईनो कानून को भी बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, वो चैलेंज करते रहे। अब जब इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ रहे हैं तो अब ये लोग असेंबलियां बचाने की तगदो में लगे हुए हैं। फिर यहाँ तक कि गवर्नर राज की धमकी तक दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह आज कह रहे थे कि अगर तो नहीं लेते एतमाद का वोट तो हम जो CM हाउस है ये सील तक करने की उन्होंने बात की है। तो सर किसको आप कसूरवार ठहराएंगे? ये सियासी अदम इस्तेहकाम, ये पंजाब 12 करोड़ का सूबा आज नहीं पिछले कई अरसे से ये वहां पर आप देखें क्या कुछ नहीं हुआ, अब दोबारा से यही सब होने जा रहा है। किसका कसूर है और आपको आगे क्या लगता है फर्दर PTI के लिए ये ज़ाहिर है वीक विकेट पर है या आपको लगता है कि PDM वीक विकेट पर है इस वक्त?
देखिए, ये जो आपका सवाल है बुनियादी तौर पे इसमें एक मैं समझता हूँ एक कौमी दर्द मुझे नजर आ रहा है, और जो हमारा भी इस वक्त कंसर्न है कि ये जिन इश्यूज के ऊपर इस वक्त लड़ाई हो रही है और इन इश्यूज की वजह से जो इश्यूज निगलेक्ट हो रहे हैं वो आप देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, इस वक्त जो फ्लड्स के बाद लोगों की सूरत हाल, वो सारी जो है वो नॉन इश्यूज हो गए और पीछे चले गए हैं, और ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। लेकिन जहां तक आपने कहा ये दोनों की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, जो पॉलिटिक्स है ये नर्व्स की जंग होती है हमेशा, इसमें कोई बंदूक तो चलती नहीं है, ये बेसिकली एक दूसरे के नर्व्स को चेक कर रहे हैं। ये जो सारी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि गवर्नर राज लगा देंगे, देखिए गवर्नर राज लगाने के लिए खास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ बिल्कुल लिखा हुआ है जो हालात होंगे, ऐसे तो कोई हालात इस वक्त नहीं है जिसकी वजह से आप गवर्नर राज लगा देंगे। बिल्कुल ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज दिस इज देयर स्टांस और बोथ ऑफ द पार्टीज आर प्लेइंग विद द नर्व्स ऑफ ईच अदर। तो उस लिहाज से इनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की तरह देखना चाहिए, और ये उसी कॉन्टेक्स्ट में देखी जाएगी। जब आइन की हम बात करेंगे तो आइन में हम वैसे तो पूरी दुनिया में ही ऐसी है, भी आपने पिछले दिनों अमेरिका में भी देखा जब ये बाइडेन की और ये भी जाके कोर्ट में जाके मामला जो है वो चल रहे हैं और वहाँ सेटल हुए या हो जाएंगे, और हमारे भी अल्टीमेटली ये कोर्ट में जाके सेटल होगा। लेकिन ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि जो हमारे तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है हमारी, उस इस वक्त इन चीजों में है। मुझे बताइए कि आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। असेंबली का क्या हुआ, क्या गवर्नर के पास इख्तियार था, चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है या नहीं है? एक आम आदमी के इससे लेना देना क्या है, जो बेचारा एक बड़ी मुसीबत में इस वक्त, और पूरे मुल्क की हालात जो है, कोई कहता है डिफॉल्ट हो गया है, कोई कहता है होने वाला है, कोई कहता है कल हो जाएगा, कोई कहता है 4 दिन बाद हो जाएगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से, इन चीजों से निकल के जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर देखें और उनके ऊपर काम करना चाहिए, और उनके ऊपर आम आदमी की आवाज यही है और उसके लिए और पूरे मुल्क के लिए भी यही सूरत हाल है। लेकिन जहां तक ये अनसर्टेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन की बात है, ये मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि अभी कोई बेबी के कोई नोटिफिकेशन ऐसा आए गवर्नर साहब की तरफ से कि जो अल्टीमेटली वो चैलेंज होगा कोर्ट में, और ये सारा कुछ ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि सारा के सारे मामला अब कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट डिसाइड करेगी। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शमीमुर रहमान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। बहुत मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।